आपका क्या सवाल? Sir, as we know that we are not in good terms with Pakistan. There are other countries too, like Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia. So first we should develop trade relations with them. Pakistan should be our last option to which we think of. What in the international situation, look, you don't have the luxury of doing things sequentially. So you have to chew gum and walk, as they say in English. So ये नहीं सिर्फ एक ही चीज करेंगे एक बार. जो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं साउथ एशिया में, भाई हमारी मार्केट खोलेंगे, वो सबके लिए खोलेंगे. तो आज हमारी जरूरी है, जो पाकिस्तान में जितना प्रॉब्लम जो है, टेररिज्म प्रॉब्लम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी थ्रेट कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है. तो वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज भी करें तो कुछ चीज को बदलाव कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो करना चाहिए. लेकिन अपॉर्चुनिटीज आज जो है बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है. आज जो बांग्लादेश में एक प्रोग्रेसिव सरकार है, वहां पे वो कह रहे हैं भाई हम इकोनॉमिकली आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, और श्रीलंका में भी वही हाल है. तो जहां पे अपॉर्चुनिटी है, वो नेपाल में वो हालत नहीं है. वो नेपाल में हिंदुस्तान का बिजनेसमैन ये थोड़ी सोचता है कि महाराष्ट्र में इस पार्टी की सरकार है तो बंबई में बिजनेस नहीं करेंगे, या गुजरात में इस पार्टी की सरकार है यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे. वो तो सब जगह बिजनेस करता है. तो बिजनेस वाले को तो बिजनेस चाहिए, उसको ये थोड़ी चाहिए कि पॉलिटिकल क्या है. जैसे ये साहब जाना चाहते हैं, ये एकमात्र आदमी है जो कि पाकिस्तान में MBA करके जाना चाहते हैं. सर एक्चुअली क्या सवाल है आपका? मैं कश्मीर से हूँ. अच्छा. मेरा ये सवाल है कि लाइक लास्ट टाइम कश्मीर में हालात खराब थे, तो 6 महीने वहाँ पे कर्फ्यू था, कंटिन्यूस कर्फ्यू था. उससे पहले श्राइन का मसला था, तो तब भी कंटिन्यूस कर्फ्यू था 6, 7, 8 महीने. तो अगर हम वहाँ पे कर्फ्यू लगा सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है और वहाँ का ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए क्या हम कर रहे हैं? जबकि सबको पता है कश्मीर में टूरिज्म है. तो पाकिस्तान का भी ये हाल है. टूरिज्म देखिए, अगर कर्फ्यू इस बार नहीं है तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव गॉन इस गर्मी की छुट्टी में. 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट. लाइक कश्मीर में 8-10 महीने तो बंद रहा है 2-3 साल से. सो वहाँ की जितनी भी सेविंग्स थी, जो भी कॉमन पीपल है, वो सारी खर्च हो गई. तो उनके बेनिफिट के लिए क्या प्रोविजंस है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? दिस इज वायलेंस एंड इकोनॉमी दोनों जुड़े हुए हैं. कराची में आप बिजनेस करने नहीं जाएंगे और आपको लगता है कि वहां पे एथनिक क्लैशेस जो है वो हो रहे हैं. कश्मीर में भी यही हाल है कि वो बिजनेस करने या टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे, आपको लगता है. दोनों जुड़े हुए हैं. तो वही चिकन एग सिचुएशन है कि पहले आप वायलेंस खत्म करेंगे या पहले आप इकोनॉमी जो है उसको किक स्टार्ट करेंगे. ये दोनों करना पड़ेगा. हम किस तरह की एक पूरा हमारे जो फ्रंटियर एरियाज में भारत की एक बहुत कमी रही है. जो श्रीनगर आप जानते हैं, कश्मीर में कनेक्टिविटी नहीं है, पावर नहीं है. जो वही स्थिति हमारी नॉर्थ ईस्ट में भी है. जैसे आपने देखा, चीन पिछले 10 साल में किस तरीके से तिब्बत में और यूनान में उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया. हमको ये करना चाहिए, पूरा जो कनेक्टिविटी है जो कश्मीर के साथ, जम्मू, लद्दाख और सारे जगह जो कश्मीर में है, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में भी अभी रोड्स नहीं बना रहे हम. अभी जो देखे, चीन ने रोड बनाया, रेलवे ट्रैक बनाया, पूरा बीजिंग से आप जा सकते हैं, जो 8 लेन हाईवे तिब्बत के बीच में जाता है. लेकिन आज श्रीनगर में अभी तक इतना भी बात करें हम, अब रेलवे लाइन नहीं बना. आपने किसी ने चीन तो नहीं रोका पूरे श्रीनगर. पवन, ये नॉर्थ ईस्ट में पवन हंस में वो गिर गया. उसके बाद सारा जो इक्विपमेंट जो वहां जाके रोड बनाता है उसको सब बंद करके रखा हुआ है. जो बेसिक चीज है सरकार की, ये सरकार की चीज नहीं. होटल चलाओ आप, पूरा दुनिया भर के काम चला रहे हैं. रोड बनाओ भाई. सड़कें जो शेरशाह सूरी ने जो बनाए यहाँ पे, सारे सरकार ने बनाए भाई. रोड तो बनाओ कम से कम. अपना देश में, अपना सेंटर और पेरिफेरी में रोड तो बनाओ. जैसा, और पावर प्रोजेक्ट इसमें जो प्राइवेट सेक्टर को लाएं, जो जिस तरीके से पावर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. आज पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आज प्रॉब्लम है पॉलिसी का और इम्प्लीमेंटेशन का. वो दोनों करते हैं तो पूरा हमारे जो बॉर्डर एरियाज में एक बार थोड़ा प्रोग्रेस हुए तो वो इंसेंटिव बनेगी दूसरी तरफ, बॉर्डर के उस पार में ज्यादा कोऑपरेशन करें भारत के साथ. फिर वो इंटीग्रेशन उसी से तो होगा ना. आपके पास सड़क नहीं है, आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते. अभी इस साल आप समझ लीजिए 60 साल हो गए आजादी को. अब तो एक टनल बनाने की वो सोच रहे हैं और अब वो उसका इनॉग्रेशन हुआ. अभी काफी टाइम लगेगा उसको बनाने में, जिससे कि आप जैसे आप कनेक्टिविटी की बात करें. लास्ट टाइम जब श्राइन का मसला हुआ था तो सबको पता है कि जम्मू जो है वो ब्रोकर है. जितना भी मतलब जितने भी गुड्स आते हैं जम्मू के थ्रू आते हैं, तो उन्होंने रास्ता बंद किया था. सो कश्मीरी भूखे मर रहे थे. एंड दैट टाइम ये डिसीजन लिया गया था कि दिल्ली जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी कश्मीर के फ्रूट्स है, वो पाकिस्तान के रास्ते से आएंगे. तो वहां से जाने नहीं दिया. एंड 100 से ये प्रॉब्लम है. देखिए, ये मतलब कश्मीरियों की भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको इस तरह झगड़ा होता है पाकिस्तान से, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है. सर पाकिस्तान का इशू नहीं था. हाँ, नहीं तो सिर्फ श्राइन का इशू था. नहीं तो वो तो आप दैट वाज द इशू ऑफ भाई. कश्मीरियों को तो चाहिए कि वो पाकिस्तान जाके माल बेचे, यहाँ तो आने की जरूरत ही नहीं. सर वो एक रास्ता है, खाली एक रोड है जो लिंक है दिल्ली के साथ. कश्मीरी लोकल जो है वो फ्रूट्स दिल्ली लाना चाहते थे, पाकिस्तान नहीं ले जा रहे थे. क्यों? तो उनको
सर क्योंकि जम्मू वाले ने रास्ता बंद किया था। नहीं नहीं नहीं, क्यों पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहते, ये भी तो है ना पाकिस्तान भाई। that is a road, वो एक लिंक रोड है। What you're referring to is, look, Yes, sir. when partition happened and the lines were drawn, including in Kashmir, Yes, sir. many of the natural routes were closed. That it is easier for Kashmir to come to Muzaffarabad than to come to Lahore and then to Amritsar, than the current situation where you have, because the line that was drawn has made things difficult. If both sides agree and you open up all routes, that is, if you agree to soft borders between India and Pakistan, in Kashmir, in Punjab, it is possible to bring You're right. Kashmiri You can go to goods Lahore into- and come back to Amritsar. like today we're talking with Bangladesh, we're talking about the shortest road from Calcutta to Tripura is through Bangladesh. जब तक बांग्लादेश आपको ट्रांसिट नहीं देगी, यू नॉट एबल टू सेल। पाकिस्तान में वही प्रॉब्लम है। जो ये इंटरनली ओरिएंटेड इकोनॉमीज जिसे बनाया हमने पिछले 60 सालों में, जब तक वो लिबरलाइज नहीं करते, सारे रास्ते खोलें जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, उस समय तक तो हम प्रोग्रेस नहीं कर उससे फायदा कश्मीरी का भी होगा, पाकिस्तानी का भी बांग्लादेश होगा, का भी। हिंदुस्तानी का भी होगा, अगर हम इंटीग्रेशन अगर उसमें करें। एक सवाल। हाँ। Sir,